हेलो एवरीवन, आज है 2 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इजी ट्रिप प्लानर्स या फिर ईज माई ट्रिप कह लो। इसे 39 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। गिरावट है, तकरीबन 2% की गिरावट आज हमें यहाँ पर देखने को मिली है। और जो गिरावट है वो मार्केट के 1 घंटे मतलब क्लोज होने के 1 घंटे पहले आई थी। ज़्यादा बड़ी गिरावट यहाँ पर बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो 39 रुपीज़ का शेयर है इजी ट्रिप प्लानर्स का, और तकरीबन 1.5 से 2% की गिरावट हमें आज देखने को मिली। और एक महीने में तकरीबन 4.5% की गिरावट है। लेकिन ग्राफ इंटरेस्टिंग है। देखो, गिरावट आई थी, फिर तेज़ी आ गई, फिर गिरावट यहाँ पर आ गई, जहाँ शुरू हुआ था ना वहीं पर आ गई। और एक साल का भी अगर आप ग्राफ देख लोगे तो भाई साहब अच्छा तो नहीं है। एक झटके में एक बड़ी गिरा मतलब एक बड़ी तेज़ी आई थी, और ये तेज़ी तब आई थी जब 38 रुपीज़ से भाग कर ये 50 रुपये से भी ऊपर गया था। ये पता है कब गया था? जब बॉयकॉट मालदीव्स वाला ट्रेंड चला था। उस टाइम पर इन्होंने भैया भारी मात्रा में जो मालदीव्स की टूरिज़्म है उसको बॉयकॉट करा था, और उसका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ा था, और उसको काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने मार्केटिंग के तौर पर भुनाया भी था। और ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी थी उस टाइम पर, और तेज़ी भी आई। और जब 50 पे गया था ये, तभी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि देखो भाई साहब, खरीदने की गलती यहाँ पर मत करना, क्योंकि बहुत जल्दी यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग आपको देखने को मिलेगी। और ऐसा हुआ भी था। इवन जब यहाँ पर एक बड़ी तेज़ी हमें दोबारा से भी तब देखने को मिली थी जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन सब होने वाला, तब भी मैंने कहा था कि तेज़ी आई है, लेकिन वापस से गिरावट के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। वापस से 40 रुपये के नीचे ये जाएगा, और आप देख रहे हो आज गिरावट है यहाँ पर। क्योंकि अगर आप इसका ग्राफ ऑब्जर्व करते हो तो यहाँ पर एक चीज़ पता चलती है कि ये लंबे समय से एक रेंज में अटका है। जब भी ये 35 से 40 की रेंज में जाता है, एक सपोर्ट आता है, वहाँ से तेज़ी आ जाती है। लेकिन अगर आप देखो तो 45 की रेंज में जाते ही इसके हाथ पैर फूलने लगते हैं। इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। इसने 45 का रेंज एक्चुअली में तोड़ा था जब बाइकआउट मालदीव्स वाला ट्रेंड चला था, तब तोड़ा था, और राम मंदिर इनॉग्रेशन वाला था तब तोड़ा था। लेकिन जैसे ही वो सारी हाइप खत्म हो गई, ये वापस गिरकर वहीं पर आ गया जिस रेंज में ये इससे पहले भी अटका हुआ था। और मैं अभी भी कहूँगा कि देखो, मैं लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी को प्रिफर नहीं करता हूँ। मैं कंपनी अच्छी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, शानदार कंपनी है, लेकिन अगर आप देखोगे ना तो वैल्यूएशन मुझे इसका महंगा लगता है। देखो, 39 रुपीज़ देखने में आपको सस्ता लगता है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर पूरा गेम जो हुआ है वो बोनस और स्प्लिट का हुआ है। ठीक है, इसलिए आपको 39 रुपीज़ में ये देखने को मिल रहा है, वरना एक्चुअली में अगर आप देखो तो ये महंगा भी है। और दूसरी बात है कि कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है भाई साहब, वो बहुत क्राउडेड सेक्टर है। बहुत सारी कंपनी है, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, बहुत सारी कंपनीज है। अगर आप देखो भैया, मेक माई ट्रिप से लेकर गो आईबीबो से लेकर मतलब यात्रा.com से लेकर अदानी वन भी आ चुका है, और इतना ही नहीं, अब भैया मुकेश अंबानी भी आने वाले हैं यहाँ पर। तो बहुत सारी कंपनीज इस सेक्टर में काम कर रही है, और सबके मार्जिन अगर आप देखो तो बहुत ही छोटे मार्जिन, बहुत थिन मार्जिन है इन सबके। और ऐसे में इनका टिके रहना मुश्किल रहेगा। हालांकि देखो, टिके तो रहेगी, लेकिन ग्रोथ लेकर आना ये मुश्किल रहेगा। यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम्स के बारे में देखें तो 86 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए, जो कि बड़ी क्वांटिटी मैं कहूँगा आज। और इसका जो हाई बना था वो 73 रुपीज़ का था, लो है 10 रुपये का। एक्चुअली में 10 रुपये कभी गया नहीं है, ये एडजस्टेड प्राइस है बोनस और स्प्लिट को मिलाकर। यहाँ पर देखो, मार्केट कैप इसका 6,900 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हर कोई कह रहा है खरीदारी करो यहाँ पर 100% लोग। और जहाँ तक इनके डिविडेंड की बात करें तो इस साल अगर आप देखोगे तो इस कंपनी ने डिविडेंड नहीं पे किया है, नहीं पे करा है इसने डिविडेंड। हालांकि पिछले साल भी जो पे करा था वो दिसंबर में पे करा था 10 पैसा पर शेयर का। इससे पहले 2022 में डिविडेंड पे नहीं करा था, 2021 में इसे नवंबर में भी पे करा था, और अप्रैल में भी पे करा था। और एक्चुअली में देखो तो जो खेल इन्होंने खेला है वो 2022 में ही खेला है। 2022 में एक ही साल में 2 बार इसने बोनस दे दिया। ठीक है, एक ही साल में, जनवरी में बोनस दे दिया, अक्टूबर में दिया, और वही 2022 में इन्होंने एक बार स्प्लिट भी हो गया ये शेयर। और यही वजह है कि आपको देखने में 39 रुपीज़ सस्ता लग रहा है कि यार 39 रुपीज़ का शेयर है, अच्छा प्रॉफिट भी, अच्छा रेवेन्यू भी है, लेकिन वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो वो आपको यहाँ पर महंगा नज़र आएगा। 63 का पी है इसका, सेक्टर पी 43 का है। ये प्राइस आपको कम इसीलिए लग रहा है क्योंकि भैया यहाँ पर जो पूरा का पूरा खेल हुआ है वो स्प्लिट और बोनस का हुआ है। एक ही साल में 2 बार बोनस और 1 बार स्प्लिट देने की वजह से यहाँ पर खेल हुआ है। जहाँ तक इनके फाइनेंशियल्स देखे तो फाइनेंशियल्स जो लास्ट क्वार्टर में थे वो अच्छे थे।
155 करोड़ के आसपास के इनके रेवेन्यू थे और प्रॉफिट 32 से 33 करोड़ का था। स्पेसिफिकली रेवेन्यू वाइज नहीं, लेकिन प्रॉफिट वाइज मुझे इनके नंबर्स अच्छे लगे, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखोगे तो कंपनी का 15-16 करोड़ का लॉस भी हुआ था, ठीक है। और इससे पहले हालांकि दिसंबर में तो 45 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले तकरीबन 47 करोड़ का प्रॉफिट था, तो उससे मुकाबले आपको प्रॉफिट यहाँ पर कम देखने को मिल रहा होगा। लेकिन अगर आप देखोगे तो इससे पहले जून में 36 मतलब पिछले साल 26 करोड़ का प्रॉफिट था, तो उसके मुकाबले डेफिनेटली यहाँ पर प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन अगेन मैं कह दूँ कि अभी सितंबर के नंबर भी देखना इंटरेस्टिंग होंगे, क्योंकि इसका जो कंपैरिजन होगा वो पिछले साल के सितंबर के 47 करोड़ के प्रॉफिट से होने वाला है। तो देखते हैं कि भैया उस नंबर को ये बीट कर पाते हैं कि नहीं। और जनरली सितंबर के नंबर मुझे लगता है कि ठीक ठाक होंगे, उतना ज़्यादा अच्छे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 64.30% की। जो सबसे नेगेटिव चीज़ मुझे इस कंपनी में लगती है वो ये है कि प्रमोटर ने तो चलो बेचा है, लेकिन जो सारा खरीदारी यहाँ पर हुई है वो एक्चुअली में रिटेल की तरफ से ज़्यादा हुई है। जब 75% की होल्डिंग प्रमोटर की थी ना, ठीक है, वो आज प्रमोटर बेच कर 64 पर आया और ख़रीदारी कर रहा है जो है वो रिटेल इन्वेस्टर कर रहा है। 22.57% है उसके पास, जो कि देखा जाए तो भाई साहब बहुत ज़्यादा है। इंस्टीट्यूशनल बाइंग यहाँ पर बहुत कम है। म्यूचुअल फंड के पास मुश्किल से 0.08% है, डोमेस्टिक के पास 2.51% है, एफआईएस के पास 2.56% की होल्डिंग, जो कि कम होल्डिंग मैं कहूँगा एक्चुअली में, जितना भैया रिटेल वाले लेकर बैठे हुए, छोटे निवेशक ज़्यादा यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। अदर पार्टी 7.97% का स्टेक लेकर बैठी हुई है यहाँ पर। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ये शेयर होल्डिंग को लेकर, तो अगेन कि लिस्टिंग से लेकर अब तक अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर जो खरीदारी हुई है वो रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से हुई है। इंस्टीट्यूशन की तरफ से उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बाइंग नहीं आई है, और ये एक नेगेटिव चीज़ है। और ईज माई ट्रिप, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, एक रेंज में फंसा है ये। 35 से 40 के रेंज में जब भी जाता है, स्पेसिफिकली 35 टू 38 की रेंज में जब जाता है, एक बाइंग इंटरेस्ट वहाँ पर आता है। और जैसे ही 45 से ऊपर निकलता है, फिर उसके पास भी जाने की कोशिश करता है, तो एक गिरावट आ जाती है। और अगर आप देखोगे तो वो मार्जिन बहुत छोटा रह जाता है, ठीक है, कोई इतना बड़ा तेज़ी उतनी बड़ी गिरावट वाला मार्जिन नहीं रहता। और यही वजह है कि उतना ज़्यादा लोगों को एक्साइट नहीं कर पाता है। क्योंकि देखो लोग पता है करते क्या, लोग तो अगर 40 के आसपास खरीदारी कर लेते हैं, और अगर 43-44 पे जाता है तो लोग सोचेंगे नहीं थोड़ा और बढ़ जाने दो, ठीक है, अब फिर वहीं से गिरावट शुरू हो जाती है, तो पर से ज़्यादा कमाने का रहता नहीं है यहाँ पर। और यही वजह है कि उतना ज़्यादा हॉट फेवरेट लोगों का है नहीं। और अभी मैं कहूँगा कि लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसको इसीलिए प्रीफर भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कंपटीशन अगर आप देखो इस बाजार में बहुत ज़्यादा है और बहुत सारी कंपनीज़ हैं, और जिस तरीके से इनके प्रॉफिट्स रेवेन्यू है वो उस तरीके से बढ़ना थोड़े बहुत मुश्किल रहेंगे इस कंपटीशन वाले दौर में। इनके मार्जिन उस तरीके से नहीं बढ़ पाएंगे यहाँ पर। तो ये एक चीज़ ज़रूर है जो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ी बहुत नेगेटिव रह सकती है इस कंपनी के लिए। और अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ईजी ट्रिप प्लान से फिर ईज माई ट्रिप के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।